हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हो अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपका सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है। और हमारे यूपी टेट और सीटेट तो क्लियर है, क्योंकि हमारा जो सीटेट और यूपी टेट हुआ था वो हमारा 2021 में मैंने मतलब सीटेट दे दिया था, और यूपी टेट मेरा 2019 में क्लियर हो गया था। ये तो बात रही इन एग्ज़ाम की। और जो मेरी टीजीटी की प्रिपरेशन चल रही है उसके एग्ज़ाम का भी कुछ पता नहीं है, लेकिन हम प्रिपरेशन ऐसा नहीं है हमने रोक रखी है, हम धीरे धीरे अपनी कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो समय मांगता है। और रही बात आपके सीटेट की, वो तो आपका होगा ही जुलाई में। जो सीटेट का एग्ज़ाम तो निश्चित होता है, तो वो होता ही है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई मतलब ये जो चल रहे चुनाव हैं ये सब आगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो एक लेवल उसका अलग होता है। यूपी टेट और सीटेट एग्ज़ाम भी अलग अलग होते हैं, मतलब उसमें कुछ बेस पूछा जाता है, इसमें थोड़ी वैसे मतलब पेडागोजी वगैरह पूछी जाती है। और जो हमारा एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा इनसे भी अलग होता है। वो एक सब्जेक्ट पर बेस होता है, वो मतलब एक सब्जेक्ट से ही पूछा जाएगा सारा टोटल। और जैसे आपने बीएससी की हुई है होम साइंस से, या आपने बीए में कोई सब्जेक्ट लिया हुआ है, एक सब्जेक्ट मतलब चूज़ करके उसकी पढ़ाई की जाती है। उसमें ऐसा नहीं सी टेट यूपी टेट की तरह कि आपसे 4-5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। इसका बेस कुछ अलग होता है। और सी टेट यू पी टेट जब तक आप क्लियर नहीं करते, आपको ये डर सताया हुआ होता है कि पता नहीं हमारा कैसे क्लियर होगा, लेकिन बहुत इजीली क्लियर हो जाता है जब हम बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। किसी ने मुझे कमेंट किया कि मेरा तो सी टेट 10 या 15 दिन में कवर हो गया था। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि सभी की सीखने की क्षमता एक जैसी नहीं होती है, सबकी सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। अगर सब एक जैसे होते तो सब मैथ ही ले लेते या सब आर्ट ही ले लेते, नहीं। सबके सब्जेक्ट अपने अलग अलग होते हैं, किसी की पकड़ कहीं मजबूत होती है और किसी की पकड़ कहीं। तो हम ये नहीं कह सकते कि मतलब हर कोई एक जैसा होता है। बहुत अच्छी बात है कि आपने 15 दिन में क्लियर किया, ये बहुत अच्छी बात है। मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ। जब हम 1-2 बार एग्ज़ाम दे देते हैं तो हमें उसकी मतलब स्ट्रेंथ का पता चल जाता है कि कैसी है कैसी नहीं है, और हमें वो ईज़ी लगने लगता है। और रही मेरे टीजीटी में नंबर तो मेरा 2021 में ही आ जाता, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत के आगे किसका ज़ोर होता है। और जब भगवान चाहता है तभी नौकरी लगती है, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे हमारी कितनी भी मेहनत हो, लेकिन जब हमारी लिख दी गई है तभी हमारी नौकरी लगती है। मेहनत करना हमारे हाथ में बात होती है। वो मेरा 1-2 नंबर से बिछड़ गया था, क्योंकि ओनली मैंने 40 दिन का टाइम मिला, और 40 दिन में सारा टोटल कवर करना बहुत थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। ऐसा हुआ था कि जो चीज़ मैं पढ़कर गई थी उसमें से तो बहुत कम कंटेंट पूछे गए थे, और जो मैं पढ़कर नहीं गई थी वो ज़्यादा पूछा गया था। मुझे ये था कि ये नहीं आएगा, कि इसमें टाइम वेस्ट करना गलत है, लेकिन वो ही सबसे ज़्यादा पूछा गया। और अधिकतर ऐसा होता ही है, जब आपको किसी चीज़ का डर सताया हुआ होता है, वो डर ज़रूर आगे आता है। उसका आप सामना कैसे करते हो कैसे नहीं, वो आपके हाथ में होता है। लेकिन बस मेरा सामना तो अच्छा हुआ था, लेकिन 1-2 नंबर से मेरा बिछड़ गया था, तो इस वजह से फिर मैंने बैच लिया। उस टाइम मैंने बैच नहीं लिया था, क्योंकि आजकल तो बच्चे सी टेट का एग्ज़ाम देने के लिए बैच लेते हैं, यूपी टेट का एग्ज़ाम देने के लिए बैच लेते हैं। मैंने कोई बैच वैच नहीं लिया था, ना सी टेट में लिया ना यूपी टेट में लिया। और हाँ, लेकिन जब मेरे 1-2 नंबर से बिछड़ गया था वो मतलब टीजीटी, तो तब मैंने बैच लिया था कि पता नहीं बैच में कैसी पढ़ाई होती है, क्या होता है, कैसा मतलब सब्जेक्ट किस तरीके से वे मतलब थ्योरी पढ़ाते हैं, समझाते हैं, ये सब। मन में हर किसी के डाउट होता है कि काश हम वो चीज़ कर लेते तो ऐसा होता, ये होता तो होता, मतलब मन में उलझनें चलती रहती हैं। इंसान है तो उलझनें भी हैं। दूसरी बात ये है कि जो हम पढ़ाई, मेरी जो टीजीटी का एग्ज़ाम था, तो मैंने इसमें कोई कोर्स वगैरह नहीं लिया था। ओनली बुक से या प्रैक्टिस सेट से, इन सब चीज़ों से या फ़ोन में देख करके मैंने वो एग्ज़ाम दिया था। तो फिर मैंने सोचा अगर मैं थोड़ा सा मतलब कोर्स वगैरह किसी चीज़ का खरीद लेती तो शायद आज मैं मतलब टीचर की कुर्सी पर होती। लेकिन होता है ना कि मन भी ऐसा ही हो जाता है, जब मतलब नौकरी नहीं मिलनी होती तो दिमाग भी ऐसा ही हो जाता है, इधर-उधर होता है, लेकिन मतलब मुद्दे पर नहीं आता। तो मैं तो ये बताना चाहती थी, आजकल बच्चे सी टेट यूपी टेट का भी कोर्स लेते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम हार्ड नहीं है। सी टेट तो यूपी टेट से भी हल्का है मेरी मानो तो। हाँ, बच्चों को डर तो होता ही है, क्योंकि हमने ऑफलाइन दिया था, बच्चों का ऑनलाइन होने लगा। ऑनलाइन में बैठते ही होता है कि पता नहीं कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से हम उन्हें मतलब कवर करेंगे उन क्वेश्चन को। सबके मन में यही डाउट रहता है। लेकिन हमें हर चीज़ें सीखनी होती है, सीख कर ही तो हम कुछ कर पाते हैं। हर चीज़ें सीख कर ही मतलब हम कोई भी काम करें, बिना सीखे हम नहीं कर सकते। 1-2 बार तो बिगड़ेगा तब हम सीख पाएंगे, तभी तो हम उसे अच्छे से कर पाएंगे। और मेरा तो यही मानना है कि एग्ज़ाम कोई भी हो, मतलब अपने पूरा 100% देना चाहिए। सभी को मेहनत करनी चाहिए, मेहनत कभी खाली नहीं जाती, मेहनत हमेशा मतलब कामयाबी दिलाती है। आज की वीडियो मेरी इसलिए थी।